जय मां बगलामुखी। देखिए, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही खास होने वाला है। कहते हैं कि जिस टॉपिक में जितनी देर लगती है वो टॉपिक उतना ही अच्छा होता है। यानी जब आप संतोष से किसी चीज को प्राप्त करते हैं तो उसका मजा भी दुगना होता है। मेरे एक सज्जन ने मुझसे पूछा था कि क्या ओमकार की साधना होती है। फिर दूसरा एक और कमेंट आया था किसी लेडीज का कि क्या ओमकार की साधना होती है। तो आज अपने इस ऑडियो के माध्यम से मैं कोशिश करूंगा कि आपके सभी बिंदुओं पे मैं प्रकाश डालूं, आपको पूर्णतः संतुष्ट कर पाऊं। देखिए, ओम जो शब्द है, सबसे पहले समझिए ओम है क्या। सनातन धर्म में जिसे ईश्वर कहते हैं वो सिर्फ एक है और ओम उसका वाचक यानी नाम है। ठीक है। ओम हर मंत्र में लगता है, हर मंत्र में, चाहे वो ओम भूर्भुवः स्वः गायत्री मंत्र हो या ओम यह अमर शब्द पूरी दुनिया है मांडुक्य उपनिषद में कहा गया हो, या बौद्ध मंत्र में ओम मणि पद में हुम में कहा गया हो, या गुरु ग्रंथ साहिब में एक ओंकार सतनाम कहा गया हो। ठीक है। अब योग सूत्र में भी तस्य वाचक कहा प्रणवः, यानी प्रणव जो है वही ओंकार है। तो ओंकार को प्रणव कहा गया है। इसमें केवल 2.5 अक्षर हैं लेकिन पूरे ब्रह्मांड का सार है। ठीक है। अब चाहे वो हिंदू धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, जैन धर्म हो, सिख धर्म हो, कोई भी धर्म हो, ये एक तरीके से पारंपरिक प्रतीक है और पवित्र ध्वनि के रूप में ही प्रकट होता है, सामने आता है। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि अगर ओम को हम किसी भी मंत्र के आगे लगा देते हैं, पीछे लगा देते हैं, तो उसकी ऊर्जा को कम कर देता है। लेकिन ये एक आधा ही सच है, आधा सच। कैसे? ओम में परम पिता परमेश्वर की शक्ति है, ब्रह्मांड की शक्ति है। हमारे जो हथेली में जो 5 उंगलियां होती है, उन 5 उंगलियों में पंच देवता का अधिपत्य है, यानी गणेश जी का, विष्णु भगवान का, मां दुर्गा का, शिव जी का, ठीक है, और सूर्य भगवान का। ठीक है। तो ये 5 देवता जब मिल जाते हैं तब मुट्ठी बन जाती, वही परम ब्रह्म, वही ओम है। तो जिसमें इतनी पावर होगी, क्या वो उन मंत्रों की शक्ति को कम कर देगा? नहीं, ये उस मंत्र की शक्ति को बढ़ा देगा। इसका अगर आपको एक एग्जाम्पल समझना है तो इसके 2 एग्जाम्पल आपको देता हूं। देखिए, गर्भवती महिलाएं सबसे पहले ओम का जाप नहीं कर सकती हैं। क्यों? क्योंकि जब हम ओम को पढ़ते हैं तो ओम कभी भी ओम 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 ऐसे नहीं पढ़ा जाता है। ओम पढ़ा जाता है आ उ और मा। आओ। तो जब हम ऐसे करते हैं तो जो यूट्रस होता है वो सिकुड़ता है, फैलता है, उस पर दबाव पड़ता है। तो पॉसिबिलिटी है कि आपका गर्भ जो ठहरा हुआ है वो नष्ट हो जाए। ठीक है। इसीलिए मना किया जाता है। इससे आपको समझ में आ गया। दूसरी चीज, इसका एग्जाम्पल समझिए, जब भी आप ओम का इस तरीके से जाप करते हैं तो आपको हीट का अनुभव होगा, क्योंकि ओम बहुत पावरफुल है, बहुत पावरफुल, इसका कोई तोड़ नहीं है। तो हीट का अनुभव होगा। तो आप बताइए कि वो मंत्र की शक्ति को कम कैसे कर देगा। तीसरा एग्जाम्पल समझिए, क्या आपने कोई लाखनी डाकनी साकनी का मंत्र पढ़ा, कोई भी अन्य निम्न कोटि के उसका पढ़ा और उसके आगे ओम लगा दिया? मतलब ये तो आपने अपने हिसाब से एक वैज्ञानिक तरीके से इसका इन्वेंशन कर दिया। ये पॉसिबल है क्या? ये पॉसिबल नहीं है। तो बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे बातें होती हैं, किसी भी चीजों में पूर्णता सही तरीके से मत जाएं। और मुझे लगता है कि मुझे नहीं पता है कौन क्या बोलता है, कौन क्या कहता है। मेरे साधक, मेरे जो दर्शक हैं, अगर मुझसे सही से जुड़ते हैं, क्वेश्चन करते हैं, तो मेरा दायित्व तो है कि मैं उनको सही प्रकार का ज्ञान दूं। ठीक है। तो सबसे पहले जानिए कि क्या ओम की साधना कर सकते हैं। मेरा यह मानना है कि ओम की जो साधना होती है ये परम सत्य है ना। इसमें कहा गया है कि मैं ही मैं हूं और मैं ही अस्तित्व हूं। तो ओम कभी भी अकेला नहीं जपा जाता है। क्यों? क्योंकि ओम अत्यंत शक्तिशाली मंत्र है, कभी भी अकेला नहीं जपा जाता है।
ओम के बारे में एक रहस्य ज्ञान है जो कोई नहीं जानता है कि जिस भी व्यक्ति ने 9 लाख ओमकार का जप किया हो, केवल वही दीक्षा देने के काबिल होता है ओम मंत्र की। ठीक है, तभी आप इस मंत्र को जम सकते हैं, कर सकते हैं। तो ओम का कभी भी साधना अकेले नहीं की जाती है। ठीक है, क्योंकि बीज मंत्र है, बीज मंत्र की साधना अकेले नहीं की जाती है। ठीक है, अब इसको थोड़ा और गूढ़ तरीके से समझते हैं और जाते हैं। सबसे पहले जानिए ओम का अर्थ क्या है। आ, उ और मा। ठीक है, आ का मतलब यहां पे होता है शुरुआत यानी ब्रह्मा। ठीक है, उ का मतलब होता है मध्य यानी विष्णु। ठीक है, मां का अर्थ होता है महादेव यानी अंत यानी विनाश। ठीक है, तो ये ध्वनियां हैं तीनों प्रकार की, यानी इसके अंदर कह सकते हैं इसमें शुरुआत भी है, मध्य भी है, अंत भी है। और गुण तरीके से समझते हैं। आ का बराबर होता है तमस यानी अंधकार, अज्ञान। ऊ का मतलब होता है रजस यानी जुनून, गतिशीलता। मां का मतलब होता है सत्य गुण यानी शुद्धता, प्रकाश। आ बराबर होता है ब्रह्मा यानी निर्माता। ऊ बराबर होता है विष्णु यानी रक्षक। और मां बराबर शिव यानी विध्वंसक। और समझिए, आ बराबर वर्तमान, ऊ बराबर भूत, मां बराबर भविष्य। और समझिए, आ बराबर जगे होने की स्थिति, ऊ बराबर स्वप्न देखने की स्थिति, मां बराबर गहरी नींद की स्थिति। सोचिए, तो बहुत ही पावरफुल ध्वनि है, सब कुछ दिलाने की इसमें क्षमता है। ठीक है, मेरा यही मानना है कि किसी भी और तरीके से आप ओम का जाप करें, अगर आप करना ही चाहते हैं, अगर आपने मन बना लिया है, तो फिर आप ये सोच के चलिए कि आपको 9 लाख मंत्रों का जाप करना पड़ेगा। 1 लाख से कुछ नहीं होगा, 10,000 से कुछ नहीं होगा, 5 लाख से कुछ नहीं होगा। जब आप 9 लाख मंत्रों का जाप करेंगे, तब पांचों देवताओं में ये 9 लाख मंत्र डिवाइड हो जाएंगे, शक्तियों में चले जाएंगे, तब ये मंत्र जागृत होगा, क्योंकि इसके अंदर इतने देवता समाहित हैं। तो सबसे बढ़िया जो समय होता है वो होता है सुबह का 4 बजे, सबसे बढ़िया ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है। और ओम की साधना से आपको सब कुछ मिल सकता है। ठीक है, सब कुछ मिल सकता है, इसमें कोई शब्द, कोई शक नहीं है। मैं कहता हूं कि सबसे पहले अगर आपको ओम की शक्ति अपने अंदर लेनी है तो पहले गणपति भगवान को पूजिए, क्योंकि गणपति हमारे मूलाधार चक्र को एक्टिवेट करते। जब आपका मूलाधार चक्र एक्टिवेट हो जाएगा, तब आप ओम में जाइए, आज्ञा चक्र में जाइए। बिना आज्ञा चक्र जागृत हुए आप कोई भी मंत्रों को सिद्ध नहीं कर सकते हैं, किसी भी साधना में आप सफल नहीं हो सकते। और बिना गणपति की साधना के, बिना गणपति से आज्ञा लिए कभी भी आप ओम में सक्सेस नहीं पा सकते हैं। ये एक ना झुटलाया जाने वाला सच है, जिसे चाहे कोई कितने भी गंदे कमेंट कर ले, चाहे कोई कितना भी सुपरमैन, शक्तिमान, नॉलेज वाला बंदा अपने आप को इस पूरे यूट्यूब में समझ ले या कमेंट में समझ ले, लेकिन जो सच है वो सच ही रहेगा, उसको झुटलाया नहीं जा सकता है। क्योंकि जब भी आप कोई साधना करते हैं तो पहले आपको पृथ्वी तत्व, जहां से आप जुड़े हैं, जहां पर आप बैठ के करते हैं, उसके अधिपति कौन है? उसके अधिपति हैं गणेश देवता। प्रथम पूजनीय है, पहले उनसे ही परमिशन लेनी होगी, तब आप ओम में जाएंगे, आज्ञा चक्र में जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ब्रह्म मुहूर्त का समय चुनना चाहिए, पूरब की तरफ आपको मुख करना चाहिए। कुछ लोग पूर्व इसको गायत्री मंत्र से भी जोड़ते हैं, सूर्य से भी जोड़ते हैं। मंदिर, तीर्थ, बगीचा, जलाशय, कोई भी एकांत स्थान पर इसका जप होना चाहिए, अपने घर को छोड़ के। ठीक है, जहां पर, क्योंकि घर मैंने इसलिए कहा क्योंकि घर में कहीं ना कहीं खटपट जरूर होगी, 100% होगी। तभी आपका आज्ञा चक्र खुलेगा जब आपका मन शांत हो और एकांत स्थान हो। ठीक है, अगर आपको सायंकाल को इसका जप करना है तो सूर्य अस्त से 1 घंटा पहले आप ये जब स्टार्ट करें और समाप्त कर लें, क्योंकि इसके बाद में चाहे ओम हो या गायत्री मंत्र हो, नहीं जपा जाता है। शरीर की शुद्धता का विशेष ध्यान देना है, साफ कपड़े होने चाहिए, ब्रह्मचर्य का पूर्णता पालन करना है, स्त्रियों के बारे में सोचना वर्जित है, मांस मदिरा का सेवन आप नहीं करेंगे, नो फैप। ठीक है, नो हस्तमैथुन, बिल्कुल भी नहीं। धुले कपड़े पहनने हैं,
रेशमी या ऊनी वस्त्र के ऊपर आपको बैठना है, आसन बिछाना है, और पद्मासन जो होता है वो लगाना है, यानी मेरुदंड को आपको सीधा करना है और उसके बाद जप को करना है। मैं इस साधना को सबसे कठिन मानता हूं। क्यों मानता हूं? देखिए, जितने भी प्रकार की भूत प्रेत याकनी डाकनी उसको तो आप आसानी से सिद्ध कर लेते हैं। क्यों इस साधना को आप नहीं सिद्ध कर पाते? क्योंकि इसमें जो जाप है वो जल्दी जल्दी नहीं हो सकता। वो पड़ता है ओम, अब एक ही बार इतना लंबा हो गया, तो आप सोचिए कितना टाइम लगेगा इसमें, है ना? तो इसमें टाइम लगता है। अब देखिए दूसरी बात, ओम के जप में सबसे बड़ी बात ये निकल के आती, किसी को पता ही नहीं है कि कभी भी रुद्राक्ष की माला से ओम का जाप नहीं होता है, जबकि ओम को कई लोग शिव भगवान से जोड़ते हैं। ठीक है, तो जो शिव से जोड़ते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। ओम अपने आप में ही परम ब्रह्म है। इसकी ना दे, लेकिन मन के अंदर बहुत तेज ध्वनि हो। अंदर किसी भी गुरु से अगर ये मंत्र आप लेते हैं तो जल्दी काम करता है, शीघ्र काम करता है। फिर आपको 9 लाख मंत्र जपने की जरूरत नहीं पड़ती है, 1,25,000 में भी अपना काम कर जाता है। 9 लाख मंत्र जाप के लिए आपको कितने भी दिन के संकल्प लेने की जरूरत नहीं है। ये ओम के साथ अच्छाई है कि आपको 51 दिन 41 दिन में पूरा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन कोशिश यही करें कि जब भी जितने भी माला अगर करें, अगर आप 11 माला करते तो अगले दिन भी 11 माला ही हो, यानी माला का क्रम आपका सेम चलेगा, तब ही ये मंत्र अपना असर दिखाता है। तो आशा करता हूं अब आपको ओम से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी मिल चुकी होगी कि किस तरीके से इसकी साधना की जाती है और क्यों नहीं की जाती है, और क्यों इसको अकेले नहीं जपना चाहिए, क्या इसके दुष्परिणाम हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं। देखिए, ओम अगर आप अकेले जपते हैं, अकेले इस मंत्र का उच्चारण करते हैं, तो पॉसिबिलिटी है कि बहुत सारी चीजें ये ब्रह्मांड से खींच लाएगा, खोल देगा पूरे पटल को, क्योंकि ओम ब्रह्मांड का ऊर्जा चक्र है। अब आपको अंदाजा नहीं है कि आपने क्या खींच लिया और फिर क्या मिल गया, आपको क्या आपको चाहिए था। तो ऐसी गलती कभी भी मत करें, है ना? अगर आप गुरु से लेकर करते हैं तो आपका 100% कल्याण होगा। नमो नारायण, जय महाकाल, जय मंगलामुखी।